खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। एक जहनी मरीज खारिजियों से बात करने का आज्ञा दे रहा है। ये कहता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वालों से हम क्या बात करें। ये टोला हमारे केपी वाले भाइयों पर मुसल्लत हो गया है। हमसे तवक्को की जाती है कि अपने बच्चों सिपाहियों को शहीद करने वालों से बातचीत करें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मौक़े हक के मौके पर जहनी मरीज होता तो मुज़ाकरात का कशकोल थाम लेता। ये जहनी मरीज तो कहता था कि TTP का दफ्तर खोले। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी ग्रांट दिल्ली और काबुल से ली जाए। अल्फाज ये बोल रहा है, मुझे बताएं किस पार्टी के अल्फाज बोल रहा है, किस डिल्यूजन, किस नार्सिस, किस जहनी मरीज के अल्फाज बोल रहा है और तवातर से बोल रहा है, क्योंकि उनको सर्व कर रहा है, उनको इसका फायदा है। ये कौन सी सियासत है कि जी ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है कि हमें मिलवाया जाए, हम ये सोचा के ये बातचीत जो है पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और तवातर से पहुंचाएं कि खारजियों से बातचीत करें, हमले ना करें, ऑपरेशंस ना करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ना करें, स्पेस दी जाए खारिज को। अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है, ये जो फौज की पॉलिसी है, जो रियासत की पॉलिसी है, ये गलत पॉलिसी है। स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो सबलेट की जा सकती है। इज अपीजमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो सी है वो काबुल के रास्ते से ग्रांट होगी? क्या दिल्ली ग्रांट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को? इस जहनी मरीज की मंतक पे चले हैं तो ये जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदारिस पे हमला किया, आपकी ख़वातीन को शहीद किया, तो ये जहनी मरीज़ होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। आपके बच्चों को शहीद करने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, कबाइल के बच्चे हैं, करते हैं या नहीं करते? ये कहता है बातचीत करें, ऑपरेशन ना करें। कौन कहता था कि PTI का वो क्या कहते हैं दफ्तर खोलना है, इसका खारिज का पेशावर में दफ्तर खोलना है? ये तो कहते थे दफ्तर खोलना है, साफी साहब बैठे दफ्तर खुलवाना चाहते थे। देयर इज नो अदर वे। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।